Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here back with the NCERT solution of the chapter local governments. We have completed the chapter in 7 videos and I hope you have seen the all videos and the chapter is clear to all of you. Because if you are able to understand the chapter, only then you will be able to understand the question answers. Right? So let us start now. Question 1 is asking from you, Constitution of India visualized village panchayat as the units of self government. हमारा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन रीड करते हो तो ऑफ कोर्स ये क्या बता रहा है आपको कि जो हमारी पंचायत है ना वो सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं. राइट? थिंक अपॉन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ डू दी सिचुएशन स्ट्रेंथन और वीकन द पंचायत्स इन बिकमिंग यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. आपको इन सारी सिचुएशंस को स्टडी करना है, देन एग्जामिन करना है और एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे हमारी पंचायत को स्ट्रोंग कर रही हैं या फिर वीक कर रही हैं अगर वो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी बन रही हैं तो. क्लियर क्वेश्चन? मतलब आपको ये बताना है कि हमारी लोकल बॉडीज को स्ट्रोंग बना रही है या फिर वीक बना रही हैं. फाइन. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है. गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट हैज अलाउड अ बिग कंपनी टू एस्टैब्लिश अ ह्यूज स्टील प्लांट. स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है एक बड़ी सी कंपनी को कि यस यू कैन एस्टैब्लिश स्टील प्लांट. बट प्रॉब्लम क्या है? मैनी विलेजेस वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द स्टील प्लांट. लेकिन क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे विलेजेस इससे अफेक्ट होने वाले हैं. Okay, Gram Sabha, one of the affected villages, passed a resolution that before establishing any big industries in this region, village people must be consulted and their grievances should be redressed. अब देखो क्या बोला गया. अब जैसे कि आप लोगों ने क्या पढ़ा क्वेश्चन में, क्या है कि अब ये बोला गया कि एक बड़ा ना स्टील प्लांट लगाएगा, है ना. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि अब लगेगा, अगर स्टील प्लांट लगेगा तो ऑफ कोर्स उससे पोल्यूशन और ये सारी चीजें होंगी, एडवर्सली अफेक्ट होंगे लोग. तो इसलिए एक गांव की पंचायत जो वहां से अफेक्ट होने वाली है उसने क्या बोला कि हमें क्या करना है, आपको अगर इंडस्ट्री लगा रहे हो ना तो आपको पहले लोगों से पूछना पड़ेगा. राइट? मतलब आपको कंसल्ट करनी चाहिए. और उसके अलावा एंड देयर ग्रीवेंसेस शुड बी रिड्रेस्ड, मतलब उनकी जो एक टाइप से शिकायत होती है ना उनको आपको एड्रेस करना है. तो क्या ये वीक कर रही है या फिर स्ट्रॉन्ग कर रही है? तो ऑफ कोर्स ये तो स्ट्रॉन्ग ही कर रही है ना भाई. लोकल बॉडीज इतनी पावर में बोल रही कि हमारी बातें माननी पड़ेंगी आपको. राइट? तो ऑफ कोर्स ये लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रही है. अब देखो इट स्ट्रेंथन द विलेज पंचायत एज द ग्राम सभा कैन टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज पीपल. ऑफ कोर्स यू आर एबल टू सी ना, वो लोगों के वेलफेयर के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये तो स्ट्रॉन्ग ही कर रहा है. गॉट इट? फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट 20% ऑफ इट्स ऑल एक्सपेंडिचर वुड बी डन थ्रू द पंचायत. सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, 20% जो एक्सपेंडिचर है ना वो किसके थ्रू करेगी? पंचायत के थ्रू करेगी. कुछ पॉजिटिव दिखा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव दिखा, क्योंकि टोटल में से जब 20% मनी एक्सपैंड करने की पावर लोकल बॉडीज को मिलेगी तो वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाएंगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग में वर्क नहीं करेंगी. राइट? अब देखो क्या है, इट स्ट्रेंथन द विलेज पंचायत एज इट मेक्स मोर रिसोर्सेज अवेलेबल टू देयर डिस्पोजल. ऑफ कोर्स उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज आएंगे. इट अलाउज देम टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू देयर लोकल नीड्स. और अगर उनके पास 20% रिसोर्सेज आएंगे तो जो नीड होगी उसी के ऊपर एक्सपेंड भी तो करेंगे ना. समझ आया? तो ये क्या कर रहा है, इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है. फाइन. अब देखो सी, अ विलेज पंचायत कैप्टन डिमांडिंग फंड्स फॉर अ बिल्डिंग फॉर द विलेज स्कूल. कोई गांव है, उसकी पंचायत क्या कर रही है, फंड मांग रही है क्योंकि उनको स्कूल एस्टैब्लिश करना है. राइट? द गवर्नमेंट ऑफिशियल टर्न डाउन देयर प्रपोजल सेइंग दैट फंड्स आर एलोकेटेड फॉर सर्टेन अदर स्कीम्स एंड कैन नॉट बी सेंट अदरवाइज. अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना उन्होंने उनको क्या बोला कि नहीं, आपको मनी ग्रांट नहीं दी जा सकती, आपको ग्रांट नहीं दिया जा सकता है क्योंकि जो फंड है ना वो किसी और स्कीम के लिए एलोकेट हुआ है और उसको आप किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते. तो क्या स्ट्रॉन्ग कर रहा है? क्योंकि देखो अगर लोकल बॉडीज उनको ऐसी चीजें मांगनी पड़े, ऐसे बैक करना पड़ रहा है ना, तो इट्स नॉट फाइन ना. तो ऑफ कोर्स ये वीक करने का काम कर रहा है. राइट? इट वीकन्स द विलेज पंचायत एज इट डज नॉट हैव इनफ फंड टू मेंटेन एंड कैरी आउट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स. क्योंकि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, अगर वही नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है तो फिर क्या बेनिफिट है लोकल गवर्नमेंट्स को बनाने का. तो ये ऑफ कोर्स उसको वीक कर रहा है. इट हैज टू डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर देयर फंड्स. क्योंकि इनको तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है. तो फिर लोकल गवर्नमेंट बनाने का बेनिफिट क्या है? तो ऑफ कोर्स उसको वीक ही कर रहा है. राइट? डी इज आस्किंग द गवर्नमेंट डिवाइडेड अ विलेज Dungarpur into two and made a part of village. अब देखो उन्होंने क्या किया, विलेज को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में.
मेड अ पार्ट ऑफ विलेज जमुना एंड सोहना, और क्या बनाया, एक पार्ट विलेज जमुना और सोहना बनाया। नाउ विलेज दुंगारपुर हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट इन गवर्नमेंट्स बुक। अब देखो फिर क्या हुआ, लेकिन अब जो गांव है उसने क्या कर दिया, अब उसने सीज कर दिया, राइट। अब मतलब सीज है, अब वो सिर्फ क्या है, गवर्नमेंट बुक में एक टाइप से एज अ रिकॉर्ड वो सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स ये भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है ना, क्योंकि अब मतलब विलेज पंचायत के पास पावर है कि वो डिवाइड भी कर रहे हैं। इट स्ट्रेंथन द पंचायत एज इट क्रिएट्स न्यू यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि देखो पहले एक पार्ट था, अब दो पार्ट है तो दो लोकल गवर्नमेंट बनेंगी ना, गेटिंग माई पॉइंट। और जब दो बनेंगे तो ऑफ कोर्स उनके पास ज्यादा पावर्स होंगी, एंड अलाउ मोर पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, और लोगों के पास ऑफ कोर्स लार्ज स्केल पे पावर होंगी, क्योंकि जितनी स्मॉल पॉपुलेशन होगी उतना ही लोग डायरेक्टली रूल कर पाएंगे। फाइन, तो ऑफ कोर्स ये भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आ विलेज पंचायत ऑब्जर्व दैट वाटर सोर्सेज ऑफ देयर रीजन आर डिप्लीटिंग फास्ट। एक विलेज पंचायत है, उसने ऑब्जर्व किया कि उनके जो वाटर रिसोर्सेज है ना वो डिप्लेट हो रहे हैं, डिप्लेटिंग दे आर वेरी फास्ट, राइट, मतलब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। दे डिसाइडेड टू मोबिलाइज विलेज यूथ टू डू सम वॉलंटरी वर्क एंड रिवाइव द ओल्ड विलेज पॉन्ड्स एंड वेल्स। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जितने भी विलेज के यूथ है ना, कुछ वॉलंटरी मतलब जो अपनी इच्छा से काम करेंगे, अपनी चॉइस से कुछ काम करेंगे, और उनको क्या करना, क्योंकि वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, तो क्या करेंगे, विलेज के जितने भी ओल्ड पॉन्ड्स हैं या फिर वेल्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग ही तो करेगा ना, राइट। अब देखो, इट स्ट्रेंथन द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द विलेज एंड इट शोड द एबिलिटी टू द विलेज पंचायत टू मोबिलाइज द विलेज टू यूटिलाइज देयर ओन रिसोर्सेज विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या कर रहा है, ये ऑफ कोर्स उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्यों, अदरवाइज उनको स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स मांगने पड़ेंगे। अगर उनको फंड्स नहीं मांगने तो इससे अच्छा यही है ना कि वो अपने रिसोर्सेज को दोबारा से यूटिलाइज कर ले, कुछ एफर्ट्स लगा ले, बट दे कैन यूज देयर रिसोर्सेज, राइट। तो ऑफ कोर्स ये भी क्या कर रहा है, हमारी लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फाइन, अब क्वेश्चन सेकंड क्या है आपसे, सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वॉल्व अ लोकल गवर्नमेंट प्लान ऑफ अ स्टेट। आप क्या हो, इंटरेस्टेड हो एक किसी टू इन्वॉल्व अ लोकल गवर्नमेंट प्लान, राइट, किसी स्टेट के। व्हाट पावर्स वुड यू एंडोव टू द विलेज पंचायत। आपको पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी, तो आप कौन सी पावर दोगे, टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट की एज अ फंक्शन वर्क करें। मेंशन एनी 5 पावर्स एंड jurisdiction एंड जस्टिफिकेशन इन 2 लाइन्स फॉर ईच ऑफ देम फॉर गिविंग दोज पावर्स। आप वो पावर्स दोगे तो क्यों दोगे, आपको उसके रिगार्डिंग जस्टिफिकेशन देना है, दैट व्हाई आर यू गिविंग दीज पावर्स, राइट। क्वेश्चन समझ आया, मतलब आपको लोकल प्लान्स बनाना है स्टेट के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए स्पेशली, तो आप कौन कौन सी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले और क्यों डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। क्वेश्चन क्लियर। अब देखो, तो अगर आपको मिले तो अलोइंग पंचायत टू रेज देयर ऑन फंड्स, तो सबसे अच्छा काम तो यही कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास उनका फंड नहीं है और इसलिए वो किसके ऊपर, या तो सेंटर के ऊपर या फिर स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो सबसे अच्छी बात यह कि हम उनको उनका फंड प्रोवाइड करवा दें। दिस वुड रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन द हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड मेक देम मोर एक्टिव इन डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर उनके पास खुद का फंड होगा तो स्टेट्स के ऊपर, सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगी ना, और फिर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी किसी भी डेवलपमेंटल प्रोग्रेस में, डेवलपमेंटल स्कीम्स में, राइट। सबसे पहले तो आप यही वर्क कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग विलेज कोऑपरेटिव्स टू पंचायत लेवल। कोऑपरेटिव्स, विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, उनको पंचायत लेवल तक लेके आओ। दिस वुड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी, क्योंकि देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी तो लोगों को इजी टर्म्स पे लोन मिल जाएगा, है ना। तो क्या करेगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा पंचायत के बीच में, राइट। इट वुड ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड अलाउ पंचायत टू डायरेक्टली मार्केट विलेज प्रोड्यूस एंड गेट बेटर प्राइसेस फॉर द सेम, है ना। आप विलेज पंचायत के लेवल पे क्या करो, विलेज पंचायत के लेवल पे आप कुछ कोऑपरेटिव्स लगा दो, आप कुछ एक्टिविटीज शुरू कर सकते हो इसके लिए, राइट। तो बेनिफिट क्या होगा, आपको उसी प्लेस पे प्रोडक्शन भी मिल रहा है, गांव से प्रोडक्शन कराओ, उसके बाद मार्केट एक्टिविटी को स्टार्ट कर लो, मतलब वहीं से बेटर प्राइसेस में आप उसको परचेज करो, लोगों को ऑक्यूपेशन भी मिलेगा, कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो उसी प्लेस पे जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पर लोगों का बेनिफिट भी हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट, क्लियर। अब थर्ड क्या कर सकते हैं, अथॉरिटी टू क्रिएट एंड मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज। मतलब गांव में अगर कुछ बनाना है, उसको मेंटेन करके रखना, तो ऑफकोर्स उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। इसका देखो क्या बेनिफिट होगा, दिस विल लीड टू लेस डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर फंड एंड कॉन्सिक्वेंटली लेड टू ऑटोनॉमी। अब देखो, हर बात के लिए आप लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि स्कूल खोलना है, उसके लिए भी फंड चाहिए। तो अगर उनके पास खुद की अथॉरिटी की, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, उनको ऑटोनॉमस बनाएगा ना,
उनको ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा ताकि उनको सेंटर के स्टेट के फंड्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। फाइन। फिर क्या है, कंट्रोल ऑफ विलेज पंचायत ओवर लोकल रिसोर्सेज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे पॉन्ड्स हैं, है ना, जैसे हमारे विलेज में जो भी रिसोर्सेज के सोर्स हो सकते हैं उनके ऊपर विलेज पंचायत का कंट्रोल होना चाहिए। रिसोर्सेज लाइक वाटर, उसके अलावा पैस्चर लैंड जो आप यूज करते हो एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए, चराई के लिए, राइट, जो पैस्चर लैंड होती है, शुड कम अंडर द विलेज पंचायत टू इनेबल देयर मेंटेनेंस एंड प्रिवेंट देयर डिग्रेडेशन। उनको इतनी पावर भी दे दो कि वो उसका मेंटेनेंस भी कर सके, उसके डिग्रेडेशन को भी रोकें। ये क्या करेगा, दिस वुड एंगेज द एंटायर कम्युनिटी इन देयर कंजर्वेशन। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसकी वजह से सारी की सारी कम्युनिटी को वो कंजर्व करने में एंगेज हो जाएंगे, राइट, मतलब कम्युनिटी भी कंजर्व हो जाएंगी, आपकी लैंड भी कंजर्व हो जाएगी और पंचायत इफेक्टिवली वर्क भी, अपना रोल भी प्ले कर पाएंगी। फाइन। लास्ट क्या हो सकता है, डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ विलेज पंचायत विद स्टेट गवर्नमेंट्स इन मैटर रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट बनी हुई एक टाइप से बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लिए, लेकिन आपको उनको डिपेंडेंट नहीं बनाना, हमें क्या चेंज करना है, हमें ऐसा ऑर्गन उनको बनाना है ताकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क करें और ओपनली डिस्कस करें, राइट, विलेज पंचायत डिस्कस करें सारी की सारी चीजों को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प करें, राइट, ताकि वो वर्क करें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब देखो, दिस वुड अलाउ देम टू गेट एडिक्वेट कंपनसेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड लैंड एक्विजिशन एंड रिड्यूस द रोल ऑफ मिडलमैन। ये क्या करेगा, ये ऑफ कोर्स उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट स्कीम्स में इन्वॉल्वमेंट है ना, क्योंकि वो अगर मान लिया कोई एक्वायराइजेशन होना लैंड का तो ऑफ कोर्स उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो लोगों को बेनिफिट मिलेगा, एडिक्वेट उनको कंपनसेशन मिलेगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अच्छे बनेंगे, राइट, एंड लैंड एक्विजिशन एंड रिड्यूस द रोल ऑफ मिडलमैन। अब क्या होता है, बड़े बड़े मिडलमैन होते हैं लैंड को एक्वायर करने में, कॉन्ट्रैक्टर्स को बेनिफिट मिल जाता है, ऐसे में ऑफ कोर्स पंचायत की इंपॉर्टेंस इंक्रीज होगी, मिडलमैन का जो रोल है वो डिक्रीज हो जाएगा, लोगों की पावर, एक्चुअल में पावर को वही लोग यूज करेंगे। फाइन। क्वेश्चन सेकंड क्लियर। नाउ क्वेश्चन थर्ड, what are the provisions for the reservation for a socially disadvantaged group as per the 73rd amendment? कौन से प्रोविजन है जो हमने रिजर्वेशन के लिए किए, स्पेशली 73rd amendment में? Explain how these provisions have changed the profit of the leadership in the village level. और इन्होंने कैसे विलेज लेवल पे उनकी प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस किए, कुछ चेंज हुआ है क्या, रिजर्वेशन के प्रोग्राम्स हम लोगों ने इनिशिएट किए हैं। तब देखो, द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जो वल्नरेबल सेक्शंस आपको वो फाइंड आउट करने के एक्चुअल में वो होते कौन से हैं। फॉर एग्जांपल विमेन्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको हमने रिजर्वेशन दे दी बहुत सारी पोस्ट के लिए, राइट, लोकल गवर्नमेंट में, और वो किस में दिया, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी पॉपुलेशन को चेक किया, फिर उनको रिजर्वेशन मिला है। 1/3 of all the position in panchayat are reserved for women, while scheduled caste and scheduled tribes have seats reserved as per the proportion of their population. ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया चैप्टर में कि 1/3 फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन जो SC हैं, STs हैं, आप लोगों ने क्या देखा था, 6.6 lakhs उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, मतलब वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी पॉपुलेशन के बिहाफ पे उनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया। फाइन। अब देखो फिर क्या, स्टेट्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड रिजर्वेशन टू अदर OBC। अगर स्टेट्स को फील होता है ना, स्टेट को लगता है कि इनको भी रिजर्वेशन देना है, तो स्टेट्स कैन प्रोवाइड देम। अब उसका बेनिफिट देखो क्या हुआ है, दिस इज चेंज द प्रोफाइल ऑफ द लीडरशिप एट विलेज लेवल बाय ट्रांसफरिंग द लीडरशिप फ्रॉम द अर्लियर डोमिनेंट सोशल ग्रुप टू ग्रुप्स दैट वर प्रीवियसली इनेबल टू हैव अ से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर था ना, कि एक ग्रुप है, एक सोसाइटी है जो डोमिनेट कर रही है, वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब जो कहीं ना कहीं जिसको आप लेडर पे लोअर कंसीडर करते थे ना, वो भी, उसका भी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उन लोगों को फील हो रहा है कि यस, डेमोक्रेसी एक्चुअल में है इंडिया में। Thus more women and people belonging to the scheduled caste and tribes now are able to play important role in decision that can bring benefits for the community. अब अगर आपने SC के लिए रिजर्वेशन कर दिया तो ऑफ कोर्स वो SCs के लिए बेनिफिट के लिए वर्क कर रहे हैं, ST के लिए कर दिया तो ऑफ कोर्स उनका भी बेनिफिट हो रहा है, विमेंस का कर दिया तो ऑफ कोर्स विमेंस आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग। तो इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, वो अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं ना। तो इट मींस जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक बैकवर्डनेस थी ना, उसको हम लोगों ने डील किया विद द एस्पेक्ट ऑफ रिजर्वेशन। अब सारे के सारे ग्रुप्स को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, दे आर एबल टू शो देयर इंपॉर्टेंस, वो अपने बेनिफिट्स के लिए वर्क करने। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट बिगेस्ट, और यू कैन से द बिगेस्ट एडवांटेज।
है ना, ये आपके एडवांटेज है किसकी, जब आपने रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया, राइट। अब उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग व्हाट वर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर 73rd अमेंडमेंट एंड आफ्टर दैट अमेंडमेंट। 73rd से पहले क्या पोजीशन थी, 73rd अमेंडमेंट के बाद क्या पोजीशन हुई है। तो लेट अस हैव द लुक ओवर द आंसर। अब देखो फिर क्या है, द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट्स बिटवीन 73rd अमेंडमेंट एंड आफ्टर द अमेंडमेंट कैन बी लिस्टेड एज। देखो सबसे पहले आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट द लोकल गवर्नमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू अ यूनिफॉर्म 3 टायर पंचायत राज सिस्टम। आपने पढ़ा था ना, एक विलेज लेवल पे जैसे आपकी होगी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, है ना। पहले ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता था, राइट। अब वो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। Earlier, the state administration was responsible for conducting election to the Panchayat Raj election, but now the state government has to appoint a state election commission for this purpose. पहले तो क्या होता था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, वो जैसे मन चाहे इलेक्शन कराओ, इलेक्शंस रेगुलर होते भी नहीं थे। आप लोगों ने पढ़ा ना, प्रॉब्लम्स होती थी, मतलब कुछ स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे, कुछ में तो हो ही नहीं रहे थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेंगी और वो रेगुलर उस बेसिस पे इलेक्शन कराता। तो दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट चेंज आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। फिर देखो फिर क्या है, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज बिफोर इट्स टर्म ऑफ 5 years अ फ्रेश इलेक्शन हैज टू बी कंडक्टेड विद इन 6 months। और क्या है, जैसे ही 5 year का टेन्योर पूरा हुआ, उसके 5 years के अंदर अंदर आपको क्या कराने पड़ेंगे, मतलब 5 years के अंदर, मतलब अब जैसे पूरी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, जैसे इलेक्शंस हो गए 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद लोकसभा, यहाँ भी इलेक्शंस होते हैं लोकल गवर्नमेंट के भी, है ना। ऐसा सिस्टम पहले नहीं था 73rd अमेंडमेंट से पहले। एक बार इलेक्शन हो गए तो 7, 8 years तक इलेक्शंस ही नहीं होते थे। बट 73rd अमेंडमेंट के बाद अब उन चीजों को सीरियसली लिया जाता है। वी आर हैविंग इलेक्शंस ऑन रेगुलर इंटरवल्स, राइट। उसके अलावा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट एंड बिटवीन द रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट इज डन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रिसोर्सेज का, कितना रेवेन्यू किसके पास रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना है, लोकल के पास कितना जाएगा, अर्बन के पास कितना होगा, रूरल के पास कितना होगा। ऐसा प्रोविजन 73rd से पहले नहीं था। तो इट मींस अब उनके पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो रहे हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजर्वेशन फॉर वुमेन, पहले ऐसी कोई पोजीशन थी नहीं, तो वुमेन्स की पोजीशन भी हमारी सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बेटर नहीं थी, राइट। तो रिजर्वेशन फॉर वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, अगर स्टेट को लगता है, ये देखो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन ये सारे स्टेट्स में नहीं है, ये पर्टिकुलर उस स्टेट में होगी जहां की स्टेट गवर्नमेंट को फील हो कि यस यहाँ पर ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन वुमेन के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए वो हर जगह होगी। एसटी जिस पर्टिकुलर स्टेट में होंगे वहां पर होगा। अब ये मत पूछना, मतलब ये मत सोचना कि क्या अब जैसे हरियाणा प्लेस है तो वहां पे कोई ट्राइबल सोसाइटी नहीं है तो हम यहाँ एसटी के लिए रिजर्व करेंगे, ऑफ कोर्स नॉट। गेटिंग माय पॉइंट, जहां पर एसटी कम्युनिटी है उसी वहीं पर तो रिजर्व होगी ना। तो जो रिजर्वेशन है एससी के लिए, एसटीज के लिए, फीमेल्स के लिए, वो क्या होगा, ऑफ कोर्स उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। वुमेन के लिए तो रिजर्व्ड है 1/3, लेकिन एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं। फाइन। फिर क्या है, 29 सब्जेक्ट्स दैट वर अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, वो किसमें कर दिया हम लोगों ने, 11 शेड्यूल में। हम लोगों ने क्या किया, 11 शेड्यूल फॉर्म की, उसमें 29 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया, और क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले स्टेट लिस्ट में इंक्लूड होते थे हैव बीन ट्रांसफर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और वो 23 सब्जेक्ट्स पे अब लॉ कौन बना रहा है, एक टाइप से उनकी लुक आफ्टर कौन कर रहा है, दैट दे ऑल सब्जेक्ट्स आर टेकन केयर बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। समझ आया? फाइन, 4 क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक। अब आपसे 5th क्वेश्चन पूछा है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। आपको कुछ कन्वर्सेशन गिवन है, आपको बताना राइट इन 200 वर्ड्स योर ओपिनियन अबाउट द इश्यू रेज्ड इन द कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन को पढ़ो, फिर ये बताओ कौन सा इश्यू है जो इसमें अराइज हुआ है। गॉट इट? अब देखो पहली स्टेटमेंट है आलोक, आर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज फॉर वुमेन एंश्योर देयर इक्वल शेयर इन पावर। एक बच्चा है आलोक, उसने क्या बोला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की गारंटी देता है। तो जब आप रिजर्वेशन कर देते हो वो इंश्योर करता है इक्वालिटी कि हमारी यहाँ यस ऑफ कोर्स पावर इक्वली शेयर हो रही है। आलोक का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। नेहा क्या बोल रही है, बट इट्स नॉट इनफ ना दैट विमेन शुड बी इन पोजीशन ऑफ पावर, इट इज नेसेसरी दैट द बजट ऑफ लोकल बॉडीज शुड हैव सेपरेट प्रोविजन फॉर विमेन। मतलब कि आपने सिर्फ विमेन को पोजीशन दे दी है ना, क्या सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है?
मतलब विमेन्स को पावर में पोजीशन दे दी, दैट्स नॉट ओनली इनफ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोकल बॉडीज में ना जब आप बजट बनाते हो, आप क्या करोगे, लोकल बॉडीज में जब बजट बनाओगे तो उसके लिए भी सेपरेट प्रोविजन करोगे ना, राइट। अब देखो फिर क्या है, जयेश ने क्या बोला, आई डू नॉट लाइक दिस रिजर्वेशन बिजनेस। जयेश ने बोला मेरे को तो रिजर्वेशन बिजनेस पसंद ही नहीं है। अ लोकल बॉडी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल इन द विलेज, मतलब वो विलेज में सबकी देखभाल करे भाई, क्यों स्पेशली रिजर्व करने सारी की सारी चीजें। एंड दैट वुड ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ वुमेन एंड देयर इंटरेस्ट, मतलब आपको फिर स्पेशली वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो आप इसमें से किस व्यू के साथ जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहोगे। तो आई थिंक कंटेक्स्ट समझ आया, इट इज रिलेटेड टू द वुमेन रिजर्वेशन। कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, कोई इसको आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कोई इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहा है, राइट। कोई बोल रहा है कि रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, जब आप सबका भला करोगे तो ऑफकोर्स वुमेन का भी भला ही हो जाएगा। तो आप क्या अग्री करते हो, कौन से स्टेटमेंट के साथ आप अग्री करते हो और क्यों अग्री करते हो। अब देखो, इट इज करेक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो आपने पहली स्टेटमेंट आलोक की पढ़ी वो बिल्कुल सही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इक्वालिटी की, राइट। अब देखो फिर क्या है, रिजर्वेशन हैव इंश्योर्ड दैट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट द लोकल लेवल। और रिजर्वेशन ने क्या इंश्योर किया कि यस ऑफ कोर्स वुमेन भी पार्टिसिपेट करती है लोकल लेवल में, है ना। देयर आर ऑलमोस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष इन जिला परिषद पंचायत, 2000 women are president of the block और दी तालुका पंचायत एंड मोर देन 80,000 women सरपंच इन ग्राम पंचायत। ये चीजें आपको क्या शो कर रही है, आपको विमेन की पोजीशन शो कर रही है कि वो अध्यक्ष भी हैं, है ना, जिला परिषद में, वो प्रेसिडेंट भी हैं ब्लॉक में, तालुका पंचायत की, और वो विमेन सरपंच भी हैं। मतलब दे आर शोइंग यू द रियलिटी कि ऑफकोर्स उनको बेनिफिट मिल रहा है ना। मोर देन, ये जो आप लोगों ने अभी लास्ट क्लास में आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हैं, मोर देन 30 वुमेन होल्ड द पोजीशन ऑफ मेयर इन कॉर्पोरेशन, है ना। 30 वुमेन आप लोगों ने देखा था मेयर की पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। ओवर 500 वुमेन अध्यक्ष ऑफ टाउन म्युनिसिपैलिटीज एंड नियरली 650 वुमेन आर हेड ऑफ नगर पंचायत। वो भी हेडशिप भी है उनके पास। 500 वुमेन अध्यक्ष हैं टाउन म्युनिसिपैलिटीज की, 650 वुमेन है वो नगर पंचायत की हेड है। अब देखो, विमेन हैव गेन मोर पावर एंड कॉन्फिडेंस इन आवर सोसाइटी। ऑफ कोर्स देखो ये बेनिफिट किसका हो रहा है, ऑफ कोर्स रिजर्वेशन का, क्योंकि रिजर्वेशन से पहले सारी चीजें थी नहीं ना सोसाइटी में, राइट। रिजर्वेशन से पहले तो उनको पॉलिटिक्स में एंट्री भी नहीं थी, क्योंकि लोगों ने क्या सोचा था, पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो फीमेल्स को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, दे विल बी डूइंग डोमेस्टिक चोर्स ओनली। तो इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की वजह से क्या बेनिफिट हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। उनको समझ आया कि दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर एंड हाउ दे कैन अचीव इट, राइट। दे हैव डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिक्स, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है, एंड हैव हेल्प्ड अदर वुमेन टू नो अबाउट देयर राइट्स। अब देखो, अगर एक फीमेल सरपंच बनी तो उसको देखकर दूसरी भी तो इंस्पायर हो जाएगी ना, उनको पता चलेगा कि उनके भी राइट्स हैं, दे कैन ऑल्सो फाइट इलेक्शन। तो ऑफ कोर्स उनको, वो दूसरी वुमेन्स को इंस्पायर कर सकती हैं, उनको उनके राइट्स पता चल रहे हैं। In many cases, they have given a new perspective and sensitivity to the discussion held at local bodies। और कई जगह पर तो उन्होंने इंपॉर्टेंटली चीजों को डिस्कस किया है ना। सेंसिटिविटी टॉपिक की अगर आप देखते हो तो इंपॉर्टेंट वे में उसको एक टाइप से डील किया, टैकल किया है ना। However, the social status of women can only be increased through their economic independence and funds are required for this purpose। लेकिन हम लोगों ने प्रॉब्लम पढ़ी थी ना चैप्टर में, प्रॉब्लम क्या थी कि फीमेल्स को रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया, बट क्या एक्चुअल में फीमेल्स उस रिप्रेजेंटेशन को यूज करती हैं। सो वी हैव सीन नो, आप लोगों ने प्रॉब्लम पढ़ी थी ना कि मेल मेंबर्स डोमिनेट करते हैं, है ना। तो अगर आपको उनको एक्चुअल में पोजीशन देनी है तो कैसे होगी, जब आप उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को गेन करोगे, और उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको फंड्स देने पड़ेंगे। Therefore, the budget of local body should have provision for women, particularly for their health, for their education and livelihood। इसलिए अब लोकल गवर्नमेंट के लिए क्या जरूरी है, अब प्रोविजन सेपरेटली होने चाहिए। क्यों, ताकि विमेन्स को एजुकेशन मिले, उनके हेल्थ के ऊपर एक्सपैंड हो सके और उनकी लाइवलीहुड के ऊपर एक्सपैंड हो सके, एंड दे कैन नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू दैम। समझ आया, फाइन। अब देखो, इट इज ऑल्सो करेक्ट टू से दैट इन थियरी दैट रिजर्वेशन गो अगेंस्ट द नेचर ऑफ इक्वालिटी। लेकिन देखो, जहां ये बोला था ना कि रिजर्वेशन, ये बोल रहा है बच्चा कि रिजर्वेशन तो बिजनेस ही मेरे को समझ नहीं आता, आप क्या करो, सबका भला कर दो तो विमेन का भी भला हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास हो जाएगा, है ना। तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं बात बिल्कुल ठीक भी है एक टाइप से। हमें रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंसीडर करते कि विमेन आज भी वल्नरेबल है, आज भी इक्वल नहीं है।
आप सभी को इक्वल ट्रीट करो, राइट? बट फिर प्रॉब्लम क्या आ जाती है, वो पैट्रियार्कल माइंडसेट, है ना? तो अब देखो, इट इज ऑल्सो करेक्ट टू से इन थियरी दैट रिजर्वेशन गो अगेंस्ट द नेचर ऑफ इक्वालिटी. ऑफ कोर्स ये इक्वालिटी के नेचर के अगेंस्ट है. हाउएवर देयर आर सर्टेन इश्यूज दैट आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप व्हिच इज अफेक्टेड बाय देम. हालांकि आप लोगों ने फील किया, हम लोगों ने फील किया कि SC/ST कम्युनिटीज को जब से रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ, विमेंस को रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ, तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी कम्युनिटी के एस्पेक्ट्स को, उनकी डिमांड्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट किया बहुत बेटर वे में, है ना? रिजर्वेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ चांस टू दीज ग्रुप्स टू मेक देयर वॉइस हियर्ड. और सबसे इंपैक्ट क्या है कि वो अपने ग्रुप की बातों को, अपनी कम्युनिटी की बातों को लोगों को सुना पाते हैं, है ना? दिस रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज रिक्वायर्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. इसीलिए, और ये सारी चीजें पॉसिबल किसकी वजह से हुई? बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन ओनली. इसीलिए जब तक फीमेल्स को इंपॉर्टेंट हम सोसाइटी में इंपॉर्टेंटली कंसीडर नहीं करते इन इक्वल मैनर, तब तक कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का कंसेप्ट इट शुड बी गोइंग ऑन. और वो किसके लिए जरूरी है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फीमेल स्पेशली, क्योंकि हम उनको सोशली भी, इकोनॉमिकली भी हम उनको बूस्ट करना चाह रहे हैं. एंड फॉर दैट रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड and that should be there. Fine. I hope till 5th question all the questions are completely clear to all of you. Rest of the question, right, till 9th question we will do in the next question, in the next video, right? I hope till 5th question all the answers are completely clear to all of you. If you are able to understand, please press the like button, and if you are having doubts and confusion, you can ask your question in comment section, right? We will meet in next video with the rest questions of the same chapter. Till then, keep learning, keep enjoying, and the most important thing, stay connected. Thank you. Thanks a lot.